Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A heartfelt greetings to all the people present here today. This is Aiman Khan representing Center on Political Preparation today. It gives me immense gratitude today standing here in front of all the knowledgeable people today. As much as it's a gratitude, it's also a responsibility that I am going to talk about the psychological well-being. So what psychological well-being is, ये है क्या चीज, हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? So there are a lot of aspects to it. But before I go to psychological well-being, हम लोग सब बात कर रहे होते हैं mental health के बारे में. Nowadays we see कि there are posts, there are discussions, there are conferences where we talk about mental health. पर ये mental health है क्या? हम कैसे इसको अटेन कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं, उसका मेन कोर इज द साइकोलॉजिकल वेलबीइंग. सो व्हेन आई टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, इट्स द इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस जो एक बंदे में होती है ताकि उसका जो मेंटल स्टेट है वो स्टेबल रहे. सो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक बंदा कैसे, कोई भी इंसान कैसे अपनी जो मेंटल स्टेट है वो मेंटेन कर रहा है, कैसे अपने इमोशंस को एक पॉजिटिव वे में डायरेक्ट कर रहा है. इफ आई हैव टू गिव अ एग्जांपल फॉर अ साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिर्फ खुशी नहीं है, बाकी चीजें भी लाइफ में होती है जिनको हमें स्टेबल करना होता है लाइफ में. सो इफ आई गिव अ एग्जांपल, इफ आई एम पार्टिंग फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते के लिए अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मतलब मुझे सिर्फ वही चाहिए अपनी लाइफ में एंड दैट इज द ओनली हैप्पीनेस. अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्टिव इमोशन, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनमें होता है कंटेंटमेंट इन लाइफ, कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का और आप उसमें कंटेंट है कि नहीं, दैट इज द मेन थिंग. सो एक साइकोलॉजिकल वेलबीइंग अगर हम देखेंगे वो एक बैलेंस लेवल पे रहती है. इफ देयर इज अ पर्पस इन लाइफ एंड देयर आर द इमोशंस जिनको आप एक्सेप्ट कर रहे हो. जब हम साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के बारे में बात भी करते हैं, इसके दो फेसेट्स होते हैं, लाइक आई टॉक्ड अबाउट, इट्स द इमोशंस, इट इज द कंटेंटमेंट. एक फैसेट तो रहता है कि इमोशंस हैप्पी इमोशंस कैन नॉट, पॉजिटिव इमोशंस आर जस्ट नॉट हैप्पीनेस, इट्स एक्साइटमेंट. देयर आर अदर इमोशंस आल्सो, देयर इज सैडनेस आल्सो. सो ऑल दीज इमोशंस हम इनको कैसे इन्वाइट करते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज अ सब्जेक्टिव पार्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड थिंग इज कि कैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम कैसे किसी चीज को डायरेक्ट कर रहे हैं इन अ गुड वे. दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल वेलबीइंग. साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो इसको डिस्टर्ब करता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइफ, देयर आर डिफरेंट डिफरेंसेस इन लाइफ. बट द मेन थिंग इज जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को एक्चुअली अफेक्ट करता है इज द अपब्रिंगिंग यू हैव. तो आपको कैसा नेचर दिया गया है इन योर चाइल्डहुड और आपको कैसे नर्चर किया है, दैट इज द मेजर एस्पेक्ट ऑफ कि आप अपने इमोशंस को कैसे डायरेक्ट कर रहे हो इन योर फ्यूचर. तो सबसे पहले क्या होता है, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट टीचर्स, तो होता ये है कि वो आपको कैसा नेचर दे रहे हैं वो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका मेंटल स्टेट फ्यूचर में कैसा बनेगा. इफ आई टॉक अबाउट द पेरेंट्स, दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक होता है अथॉरिटेटिव, दूसरा होता है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स. अगर अथॉरिटेटिव पेरेंट्स को देखेंगे, उनके पास एक अथॉरिटी होती है कि आपके लिए चीजें डायरेक्ट करें, बट वो आपके इमोशंस को एक्सेप्ट भी करते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं. बट हमारी सोसाइटी में वी सी अ लॉट ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंट्स एंड अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आर वो आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जब बचपन में होता है उसको बोलते हैं कि आप क्यों रो रहे हो, इफ यू आर सैड व्हाई यू आर सैड. तो वो जो बचपन में एक वार्मथ होती है बच्चे को देने के लिए, उसके इमोशंस एक्सेप्ट करने के लिए कि आप जो फील कर रहे हो आप सही फील कर रहे हो, इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू हैव प्रॉब्लम्स, एंड उनको सॉल्व करने के लिए. तो वो चीजें होती है जो हमारी जिंदगी को, हमारी मेंटल स्टेट को आगे जाके बेहतर कर सकती है, हमारी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को एक बैलेंस पे रख सकती है हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए. जब हम बचपन में, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप रो नहीं सकते, यू हैव टू बी स्ट्रांग. लाइक लड़कों को बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं है. दिस इज अ वेरी मेजर एस्पेक्ट जो आपको सुनने को मिलता है कि लड़के रो नहीं सकते हैं, यू आर स्ट्रांग.
हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को बोलना चाहिए इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके, देयर आर डिफिकल्टीज, नो प्रॉब्लम इज लार्जर देन द लाइफ। कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अभी के लाइफ में वी सी देयर आर अ लॉट ऑफ सुसाइड्स। पास्ट वीक में इतनी सारी न्यूज आई, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग टू सी इट।